Afternoon to all of you. In today's session we are going to study about morphology of flowering plants. Morphology of flowering plants. Morphology का मतलब कोई बता सकता है? Study of external features. Morphology means study of external features. Study of external features. प्लांट्स जो है वो अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बहुत सारे एडेप्टेशंस दिखाते हैं. एडेप्टेशन इन रूट, एडेप्टेशन इन स्टेम, एडेप्टेशन इन लीफ एक्सेट्रा. In first part we are going to study about roots. Roots अंडरग्राउंड होते हैं या अबव द ग्राउंड? अंडरग्राउंड. अंडरग्राउंड है मतलब वो डिसेंडिंग होंगे. डिसेंडिंग. क्या रूट्स लाइट की तरफ मूवमेंट दिखाते? तो वो हो जाएंगे आपके निगेटिवली फोटोट्रॉपिक. निगेटिवली फोटोट्रॉपिक. क्या रूट्स अर्थ की तरफ मूवमेंट दिखाते? तो रूट्स होते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. root is non-green part. Root is non-green part. ये सीड है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है. यहाँ पे नीचे जो है वो होगा आपका रेडिकल, और जो ऊपर होगा वो उसे हम कहेंगे प्लूम्यूल. रूट्स कहाँ से अराइज होते हैं? रेडिकल. तो उनका ओरिजिन हो जाएगा रेडिकल. टाइप्स ऑफ रूट्स. टाइप्स ऑफ रूट्स. रूट्स के 3 टाइप्स है. पहला टाइप है टैप रूट. टैप रूट. टैप रूट में जो ओरिजिन होगा वो रेडिकल से होगा. जो पहला जो रूट निकलेगा वो होगा आपका प्राइमरी रूट. उसकी एक ब्रांचिंग होगी, उसका नाम होगा सेकेंडरी रूट. और सेकेंडरी की ब्रांचिंग होगी आपकी टर्शरी रूट. टर्शरी रूट. टैप रूट्स का एग्जाम्पल है मस्टर्ड. ये जनरली डाइकोटिलीडोनस प्लांट्स में पाए जाते हैं. डाइकोटिलीडोनस प्लांट. से दूसरा जो टाइप है वो होगा आपका फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट में जो रूट होंगे उनका लाइफ स्पैन छोटा होगा और उनकी रूट लेंथ भी छोटी होगी. और ये जनरली मोनोकोटिलीडोनस प्लांट्स में पाए जाते हैं. मोनोकोटिलीडोनस प्लांट्स. इसका एग्जाम्पल है राइस और व्हीट. राइस, व्हीट एक्सेट्रा. राइस, व्हीट एक्सेट्रा. अगला जो रूट का टाइप है वो है एडवेंटिशियस रूट्स. एडवांटेशियस रूट. एडवेंटिशियस रूट्स का मतलब होता है रूट्स जो
रेडिकल को छोड़ के कौन से भी पार्ट से अराइज हो जाएंगे, जैसे स्टेम, लीफ एक्सेट्रा। एग्जाम्पल बनियन ट्री और मॉन्स्टेरा। बनियन ट्री और मॉन्स्टेरा। बनियन ट्री में जो रूट्स है वो अराइज होंगे आपके ब्रांचेस से, यानी प्रॉप रूट्स और पिलर रूट से। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फंक्शंस ऑफ रूट। फंक्शंस ऑफ रूट। रूट्स के फंक्शंस, रूट के फंक्शंस को हम राग, इस निमोनिक से हम इसको याद कर सकते हैं। राग आर से हो जाएगा आपका रिजर्व फूड। रिजर्व फूड। ए से एंकरेज, रूट है जो जमीन को पकड़ के रखेगा। दूसरा हो जाएगा एंकरेज। तीसरा जो फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जी लास्ट फंक्शन जो रूट का है वो है ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटर। ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटर प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करेगा। ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटर। इसके बाद में जो रूट का पार्ट आएगा वो है रीजन्स ऑफ रूट। रीजन्स ऑफ रूट। रीजन्स ऑफ रूट। ये है रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन। यहाँ पे सबसे नीचे होगा वो आपका रूट कैप। रूट कैप किससे बना होता है? म्यूसिलेज। म्यूसिलेज एक प्रकार का ल्यूब्रिकेंट है, जैसे ऑयल यूज होता है किसी बेरिंग में, बेरिंग को ल्यूब करने के लिए, मतलब सरफेस एरिया रिड्यूस करने, फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए। उसी प्रकार से आपके प्लांट में हो जाएगा म्यूसिलेज। ये प्लांट को नीचे जाने में हेल्प करता है कम फ्रिक्शन के साथ। रूट कैप के ऊपर आएगा आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेम। क्या आएगा? मेरिस्टेम। यहाँ पे जो है वो सेल्स फॉर्म होंगे। यहाँ पे जो सेल्स फॉर्म होंगे वो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होंगे। यहाँ पे सेल्स न्यूली फॉर्म्ड है तो उनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होगा, आईसीएस एब्सेंट। ये रूट डिफरेंशिएशन में जाने के बाद इलोंगेट हो जाएंगे। इलोंगेट हो जाएंगे तो उनके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस हो जाएगा। साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? डेंस हो जाएगा। क्या इसके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसेस है? यस। रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर आएगा रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। यहाँ पे जो सेल्स इलोंगेट हुए हैं वो इलोंगेट होके बाद में मैच्योर सेल्स में कन्वर्ट हो गए। उन मैच्योर सेल्स की एक यूनिसेलुलर आउटग्रोथ होगी, वो उस आउटग्रोथ का नाम होगा रूट हेयर। रूट हेयर। रूट हेयर। रूट हेयर।
अब हम देखेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। रूट 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 किस लिए मॉडिफाई किया जा सकता है? रूट फूड के स्टोरेज के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है। रूट में फूड स्टोर करने के रूट में जो फूड स्टोर होगा वो दो टाइप के रूट्स दिखाते हैं। पहला टैप रूट, दूसरा एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस में जो आपका मॉडिफाई होगा वो होगा कैरोट। टैप रूट में जो मॉडिफाई होगा वो होगा कैरोट, और एडवेंटिशियस में आपका मॉडिफाई होगा स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो। और टैप रूट में होगा कैरोट। कैरोट का शेप कौन सा होता है? कोनिकल। कोनिकल का दूसरा नाम हो जाएगा आपका फ्यूजिफॉर्म। 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 अगला रूट जो मॉडिफाई करेगा वो होगा मैकेनिकल सपोर्ट के लिए मॉडिफाई करेगा खुद को। मैकेनिकल सपोर्ट। ये जो आपका बनियन का ट्री है, बरगद का पेड़, ये पेड़ है, इसकी जो ब्रांचिंग है वो नीचे की तरफ बेंड करेगी। क्या करेगी? नीचे की तरफ बेंड। ये जो ब्रांचिंग वो नीचे की तरफ बेंड होगी, उससे हम कह सकते हैं प्रॉप रूट या पिलर रूट। प्रॉप रूट या पिलर रूट्स। और अगला जो सपोर्ट के लिए मॉडिफाई करेगा वो होगा शुगर केन। शुगर केन। शुगर केन, ये हो गया आपका शुगर केन। शुगर केन की जो एकदम नीचे वाली नोड है, वहां से आपके अराइज होंगे इसके रूट्स। इस रूट्स को हम नाम देंगे स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स एक प्लांट है जिसको रेस्पायरेशन में प्रॉब्लम है। रेस्पायरेशन। ये है राइजोफोरा। राइजोफोरा ये प्लांट दलदल वाले एरिया में रहता है, यानी कीचड़ में रहता है। कीचड़ में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, तो इसके रूट्स जो मॉडिफाई होंगे एक छोटी छोटी आउटग्रोथ दिखाएंगे। छोटी छोटी आउटग्रोथ दिखाएंगे। इन आउटग्रोथ का नाम है न्यूमैटोफोर्स। 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 सबसे पहले हमने देखा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। उसके बाद में देखा हमने रूट एक अंडरग्राउंड पार्ट है जो डिसेंडिंग है, जो कि आपका निगेटिवली फोटोट्रॉफिक होगा और पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होगा। पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक वो एक नॉन ग्रीन पार्ट है। अगले स्लाइड में हमने देखा है टाइप्स ऑफ रूट। पहला टाइप है टैप रूट। टैप रूट जनरली डाइकोटिलेडोनस प्लांट में पाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड। दूसरे टाइप का रूट है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट, ये फाइब्रस रूट जो है उनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होगा। लाइफ स्पैन छोटा होगा इसलिए ये जो आउटग्रोथ है वो रूट्स ज़्यादा डीप तक नहीं जाएंगे।
इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका राइस, व्हीट एक्सेट्रा। इसके बाद जो हमने देखा वो है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट मतलब जो रूट रेडिकल को छोड़ के और कौन से भी पार्ट से अराइज हो जाएंगे उसे हम कह सकते हैं एडवेंटिशियस रूट। फिर बाद में हमने देखा फंक्शंस ऑफ रूट। फंक्शंस ऑफ रूट का पहला फंक्शन क्या है? रिजर्व फूड। दूसरा फंक्शन जो है वो है एंकरेज। तीसरा फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। चौथा जो फंक्शन है वो है ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटर। उसके बाद में हमने देखा रीजन्स ऑफ रूट। इसके बाद आज जो देखा वो थे मॉडिफिकेशन स्टोरेज के लिए मॉडिफाई करने वाले प्लांट्स हो गए आपके कैरेट, स्वीट पोटैटो। सपोर्ट के लिए जो प्लांट्स मॉडिफाई होंगे वो हो गए बनियन ट्री और शुगर केन। और रेस्पायरेशन के लिए जो प्लांट मॉडिफाई होगा वो होगा आपका राइजोफोरा। ये कहाँ पे पाया जाता है? दलदल में। इसके बाद हम देखेंगे स्टेम बिलो द ग्राउंड होता है या अबव द ग्राउंड? अबव ग्राउंड। ये डिसेंडिंग होगा या असेंडिंग? ये हो जाएगा आपका असेंडिंग। क्या ये लाइट की तरफ मूवमेंट शो करेगा? तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। क्या ये अर्थ की तरफ मूवमेंट दिखाएगा? नो, ये होगा निगेटिवली जियोट्रॉपिक। इसका जो फंक्शन है रूट का, फंक्शन ऑफ स्टेम, इसका फंक्शन है ब्रांचेस को स्प्रेड आउट करना, फ्लावर्स को ग्रो करना, एक्सेट्रा। वाटर का कंडक्शन। और इसके बाद हम देखेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जैसे रूट स्टोरेज के लिए मॉडिफाई होता था वैसे स्टेम भी स्टोरेज के लिए मॉडिफाई होगा। यस और नो? स्टेम में जो स्टोरेज के लिए मॉडिफाई होगा वो होगा आपका पोटैटो, जमीकंद। ये जो स्टेम है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन के वक्त आपका ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह भी एक्ट कर सकता है। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन मतलब उनका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी हो सकता है जब वाटर की कमी हो। सेकेंड मॉडिफाई होगा आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी रिप्रोडक्शन के लिए। स्टेम के मॉडिफिकेशन 3 टाइप से किए जा सकते हैं। एक होगा आपका अंडरग्राउंड, अंडर द ग्राउंड। दूसरा होगा आपका सब एरियल और लास्ट का होगा एरियल। सबसे पहले अंडरग्राउंड में जो सबसे पहले मॉडिफाई होगा वो होगा आपका राइजोम जो वो आपका हॉरिजॉन्टल ग्रोथ दिखाएगा। क्या दिखाएगा? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ।
हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे वो आपका होगा वो प्लांट, वो इस तरफ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ दिखाएगा। एग्जाम्पल होगा आपका टर्मरिक यानी हल्दी और जिंजर। टर्मरिक और जिंजर। उसके बाद आता है राइजोम, उसके बाद आता है कॉर्म। जैसे राइजम हॉरिजॉन्टल ग्रोथ दिखाता था, वैसे ही कॉर्म वर्टिकल ग्रोथ दिखाएगा। वर्टिकल ग्रोथ वो इस नीचे की तरफ एक स्यूडोस्टोम की तरह ग्रो करेगा। कॉर्म, इसका एग्जाम्पल होगा बनाना। लास्ट का जो है वो होगा आपका अब आएगा सब एरियल। सब एरियल में जो पहली आउटग्रोथ होगी वो होगी आपकी रनर नाम खुद बताता है कि ये कम टाइम में ज़्यादा ग्रोथ दिखाएगा। कम टाइम में ज़्यादा ग्रोथ, जैसे एग्जाम्पल हो गया लॉन ग्रास। ये यहाँ पे एक के बाद एक ऐसे ग्रो करते जाएंगे ग्रास। रनर, उसके बाद आ जाएगा आपका स्टोलॉन, एग्जाम्पल ग्रास। और स्टोलॉन का एग्जाम्पल होगा मिंट और जास्मिन। मिंट और जास्मिन के जो ब्रांचेस है वो थोड़े टाइम बाद लीन होके ग्राउंड को टच करेंगे। जब ये ग्राउंड को टच करेंगे तब यहाँ से एक और प्लांट अराइज होगा। ये प्लांट जब यहाँ पे टच करेगा ग्राउंड को, तब इससे एक और प्लांट बाहर निकलेगा और वो प्लांट भी बेंड होगा नीचे की तरफ, फिर उससे भी एक और प्लांट ग्रोथ होगा। उसके बाद है आपका सकर। ये जो प्लांट्स है ये जो प्लांट्स है वो थोड़ी देर के लिए हॉरिजॉन्टल ग्रो करेंगे, बाद में ऑब्लिकली यानी टेढ़े होकर उनसे न्यू प्लांट अराइज होगा। एग्जाम्पल होगा आपका बनाना क्रिजैंथेमम। और होगा पाइनएप्पल। इसको हम ऐसे याद कर सकते PCB, पाइनएप्पल क्रिजैंथेमम बनाना। एक और जो सब एरियल है वो होगा आपका ऑफसेट जो है वो पानी में ग्रोथ होता है। पानी में ग्रो होगा और रैपिडली स्प्रेड होगा, ऐसे फैलते जाएगा, रैपिडली ग्रोथ दिखाएगा। ये जो प्लांट है वो है इकॉर्निया के और दो नाम है। पहला होगा आपका टेरर ऑफ बंगाल। ये नाम इसका इस वजह से क्योंकि ये पहली बार बंगाल में ग्रो किया गया था। बंगाल में जब इसको वाटर बॉडीज में ग्रो किया जाने लगा तो वहाँ से
ये ऑक्सीजन को सक करने लगा, मतलब वो पानी से ऑक्सीजन निकालते जा रहा था। उसके वजह से फिशेस और एनिमल से वो डाई होते जा रहे थे, इसलिए इसका नाम टेरर ऑफ बंगाल हो गया। और इसका दूसरा नाम है वो होगा वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ। अब होगा एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन में जो कैक्टस है उसकी स्टेम है वो लीफ में मॉडिफाई हो जाएगी, और वो लीफ है वो स्पाइन में मॉडिफाई हो जाएगी। स्टेम लीफ में मॉडिफाई हो जाएगी ताकि ये फोटोसिंथेसिस कर पाए, इसका एग्जाम्पल है कैक्टस। एरियल में एक और मॉडिफिकेशन आएगा, वो खुद की रक्षा करने के लिए यानी प्रोटेक्शन के लिए वो हो गए थॉर्न्स, कांटे। ये थॉर्न्स वो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते सिट्रस प्लांट्स में, जैसे कि लेमन और टोमेटो। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है बोगनविलिया। और इसका सब एरियल का लास्ट मॉडिफिकेशन होगा आपका टेंड्रिल्स। ये एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। ये जो टेंड्रिल्स है वो एक्साइल एंगल से निकलते। ये हो गया आपका नोड। ये नोड और ब्रांच के बीच में जो एंगल होगा वो होगा आपका एक्साइल एंगल। ये टेंड्रिल्स जनरली गॉड्स में पाया जाता है। स्टेम अबव द ग्राउंड होगा और असेंडिंग पार्ट होगा जो कि पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक होगा और निगेटिवली जियोट्रॉफिक होगा। और स्टेम ये एक ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट है। फंक्शंस ऑफ स्टेम का फंक्शन सिर्फ स्प्रेड आउट ब्रांचेस और वाटर कंडक्शन है। मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम में मॉडिफिकेशन स्टोरेज के लिए होगी जो कि होगा पोटैटो और जमीकान में, जो कि ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह भी एक्ट कर सकता है। स्टेम के 3 टाइप से अंडरग्राउंड, सब एरियल और एरियल। अंडरग्राउंड में पहला आपका टाइप हो जाएगा राइजोम आपकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ शो करता है। एग्जाम्पल टर्मरिक और जिंजर। दूसरा होगा कॉर्म वर्टिकल ग्रोथ शो करता है। एग्जाम्पल बनाना। उसके बाद आएगा आपका सब एरियल मॉडिफिकेशन में आएगा सबसे पहले रनर को टाइम कम लगता है और ग्रोथ ज़्यादा होती है। स्टोलॉन के अंदर प्लांट ट्री ग्रो करेगा। ग्रो होने के बाद उसकी ब्रांच बेंड होगी। उसकी ब्रांच जब ग्राउंड को टच करेगी तो वहाँ से एक न्यू प्लांट अराइज हो जाएगा। उसके बाद है अगला मॉडिफिकेशन शक्कर थोड़ी देर के लिए हॉरिजॉन्टल ग्रोथ शो करता है, बाद में वर्टिकल ऐसे ऑब्लिकली ग्रोथ शो करता है। इसका एग्जाम्पल है आपका पाइनएप्पल, क्रिसैंथेमम एंड बनाना जो है वो आपका शक्कर भी मॉडिफिकेशन शो करेगा और कॉर्म भी मॉडिफिकेशन शो करेगा। ऑफसेट ये प्लांट है जो कि ऑक्सीजन को सक करेगा, इसलिए उस
टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। एरियल 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 मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले मॉडिफाई होगी आपकी स्टेम। स्टेम जो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी लीफ में कन्वर्ट हो जाएगी फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, एग्जाम्पल कैक्टस। उसके बाद जो एरियल मॉडिफिकेशन होगी वो होगी आपकी थॉर्न्स। थॉर्न्स खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे ग्रेजिंग एनिमल्स, काउज गोट्स से काउज गोट्स वगैरह खाए ना, इसलिए उनके अंदर आउटग्रोथ होती है थॉर्न्स की। एग्जाम्पल बोगनविलिया, सिट्रस प्लांट्स लाइक लेमन एंड टोमेटो। और लास्ट की जो आपकी मॉडिफिकेशन होगी वो होगी टेंड्रिल। टेंड्रिल ये प्लेस को सेंस करके जहाँ पे उसको अप्रोप्रिएट प्लेस लगे वो यहाँ पे स्प्रिंग लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स की आउटग्रोथ दिखाएगी अपने एक्सिलरी एंगल से। एग्जाम्पल गॉर्ड्स मतलब कुकुम्बर, पम्पकिन एक्सेट्रा। थैंक यू।